हाँ जी सर। तन्वी जी संडे को आप जरूर आ जाइएगा क्योंकि उस दिन आपका प्रैक्टिकल है। हाँ जी मैम, आएंगी पक्का। सबको आने देते हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं, उसके बाद में क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज हमने योग दर्शन पढ़ना है। कल हमने सांख्य दर्शन पढ़ा था, थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लीजिए और अगर आपको कुछ पूछना हो सांख्य दर्शन में से तो अभी पूछ सकते हैं। 5 मिनट का सबको आने देती हूँ मैं, 1-2 मिनट के लिए। मैम रोहित जी और पांडे जी ने नहीं ज्वाइन किया जी आज? हाँ अभी तक आए नहीं है बच्चे, एक्चुअली ना सर यहाँ स्पेक्ट्रम चल रहा है तो हो सकता है वो लोग स्पेक्ट्रम में हों। मैंने कॉल किया था, उठाया नहीं। हाँ स्पेक्ट्रम चल रहा है ना यहाँ पर, डीएवी यूनिवर्सिटी में फंक्शन चल रहा है, हो सकता है वो फंक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो फंक्शन में ना, टैलेंट हंट मैम एक तरह से चल एग्जाम रहा है डेट अभी। क्लियर नहीं हो पाई, कौन सी एग्जाम डेट रहेगी? आपने देखा नहीं वो जो मैंने ग्रुप में भेजा था, उस पर एंड हाँ वो सेमेस्टर एग्जाम आपने लास्ट लिखा ना 11 दिसंबर से 24 दिसंबर तक, हाँ जी तो उसके ऐसे बीच नहीं ना में। है कि कौन सी डेट को कौन सा होगा। नहीं वो तो मैं बाद में, वो तो बाद में आएगा ना, वो तो 1 हफ्ते पहले आएगा आपका। अभी तो अब वो डेट फिक्स करनी है, उसमें हम आपका या तो फर्स्ट में या लास्ट में रख देंगे, तो कोई भी रख देंगे, हो सकता है बीच में गैप भी हो। उन्हीं बीच में होगा, उसके आगे पीछे अगर होगा तो यूनिवर्सिटी हमें इन्फॉर्म करेगी।
चलिए स्टार्ट करते हैं, शायद बाकी लोग बिजी हैं। आज हम योग दर्शन स्टार्ट करते हैं। योग दर्शन जैसे जैसे हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की इन्होंने बुक में योग दर्शन को समझा है, पहले वो देख लेते हैं। और सांख्य दर्शन जो है वो योग दर्शन पर ही बेस्ड है, ये हमें पता होना चाहिए। जो सांख्य दर्शन है वो योग दर्शन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का जो कॉन्सेप्ट है योग दर्शन ने सांख्य दर्शन से लिया है। तो सांख्य दर्शन बेसिकली महर्षि कपिल ने, सर हरदीप कौर जी सर, पीजी डिप्लोमा योगा। आपका रिकमेंडेशन अभी अभी सर आए थे तो मैंने आपका नाम आगे भेजा हुआ है, देखते हैं, नहीं तो आपकी एब्सेंट लगा देंगे। वैसे भी एब्सेंट थी तो उसके बाद भी एब्सेंट हो जाएगी। तो अब योग दर्शन के विषय में, अब योग दर्शन के जो कंपाइलर हैं वो महर्षि पतंजलि हैं, ये आप सबको पता है। यानी कि योग के जो ज्ञान को जो कंपाइल किया है वो महर्षि पतंजलि ने किया है। ठीक, इसको हम प्रणेता भी कहते हैं। प्रणेता मतलब कंपाइलर। उन्होंने योग दर्शन के ज्ञान को इकट्ठा जिन्होंने किया और एक एक सूत्र में जिन्होंने पिरोया है, इसीलिए इसको योग सूत्र भी कहते हैं। योग के सूत्र यानी कि योग की छोटी छोटी कुंजियां जिनसे हमें योग के विषय में पता चलता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है, और जैसे सांख्य दर्शन द्वैतवाद है, ऐसे ही ये भी जो सांख्य दर्शन है ये भी योग दर्शन सांख्य की तरह ही द्वैतवादी है, यानी कि प्रकृति और पुरुष की, यानी कि संसार के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये भी दो को मानता है, कि वहां पर एक मैटर है और एक कॉन्शियसनेस है, या इसको हम या फिर जीवन कह सकते हैं, या हम चेतना कह सकते हैं, या हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, है ना। तो एक मैटर और एक मैटर एक तत्व है, यानी ये जो फिजिकल एलिमेंट्स है वो मैटर है, और जो दूसरा है वो कॉन्शियसनेस है। और साथ साथ मैंने कल भी आपको बताया था कि हम साथ साथ दो चीज पढ़ रहे हैं। जो कॉन्शियसनेस की अवधारणा है वो भी मैं इसके साथ आपको बता रही हूँ, यानी कि जो आत्म तत्व की विवेचना है सांख्य दर्शन में जिसको पुरुष कहा है। योग दर्शन में अभी हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने प्रकृति पुरुष के अलावा एक और तत्व की विवेचना की है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सांख्य के तत्व शास्त्र को वह पूर्णतः मानता है, उसमें यह सिर्फ ईश्वर को जोड़ देता है। जो यानी कि जो सांख्य दर्शन था 25 एलिमेंट के ऊपर बेस्ड था, यहाँ पर 26 एलिमेंट आ जाते हैं जिसमें ईश्वर आ जाता है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसके सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सांख्य दर्शन थोड़ा सूखा है, क्योंकि वो ज्ञान की बात करता है, वो किसी प्रैक्टिस की बात नहीं करता है। प्रैक्टिस के नाम पर वो एक चीज कहता है, मोक्ष के लिए आपको अष्टांग योग का अनुसरण करना पड़ेगा, पर अष्टांग योग पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं है। वो मेनली वो मानता है कि ज्ञान ही मोक्ष का विषय है। अगर आपको ज्ञान हो गया कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, तो उसी को उन्होंने मोक्ष कहा है। अविद्या को उन्होंने या माया को उन्होंने बंधन का कारण बोला है, कि माया की वजह से या बंधन की वजह से या अज्ञान की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, कि क्या सही है क्या गलत है, जब हम इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते तो हम बंधन में आते हैं। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, अब यहाँ पर योग दर्शन में पुरुष विशेष कहा गया है, जो ईश्वर है उसको हम पुरुष विशेष कहते हैं। तो योग दर्शन के ज्ञान का आधार पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र को ही कहा जा सकता है। योग सूत्र में योग के स्वरूप, लक्षण और उद्देश्य की पूर्ण चर्चा की गई है। योग सूत्र पर व्यास भाष्य लिखा गया, जिसको हम योग भाष्य कहते हैं। ये थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। जो योग दर्शन पर जो भाष्य लिखे गए यानी कि कमेंट्रीज की गई हैं, उसमें ऋषि व्यास द्वारा लिखा हुआ योग भाष्य है। इन्होंने किन्होंने लिखा है, ये एसटी, आप लोगों के एसटी भी होंगे संडे को, तो एसटी का भी एक सब्जेक्ट मैटर बनता है ये। उसके बाद यह भाष्य योग दर्शन की प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। वाचस्पति मिश्र ने भी योग सूत्र पर टीका लिखी है, जो तत्व वैशारदी कही गई है। तो ये भी एक है कि जो योग पर जो टीका है वो दूसरी तत्व वैशारद है, जिसके जो रचयिता है वो वाचस्पति मिश्र है।
सांख्य और योग दर्शन में अत्यंत ही निकटता का संबंध है, जिसके कारण दोनों दर्शनों को समान तंत्र यानी कि अलाइड सिस्टम जिसे कहते हैं कहा जाता है। दोनों दर्शनों के अनुसार जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष की अनुभूति करना है। सांख्य की तरह योग भी संसार को 3 प्रकार के दुखों से परिपूर्ण मानता है। वे 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख। यानी कि सांख्य दर्शन जैसे मानता है कि संसार दुखमय है, तो ठीक ऐसे ही योग दर्शन भी मानता है कि संसार दुखमय है और वो दुख 3 प्रकार के हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक दुख। आध्यात्मिक दुख हमें पता है, आध्यात्मिक दुख मतलब जितने भी शारीरिक और मानसिक दुख है वो आध्यात्मिक दुख है। आदि दैविक दुख जो नेचुरल डिजास्टर हैं और इनकी वजह से जैसे भूस्खलन हो गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, कहते हैं कि आसमान का फटना जिसे हम कहते हैं, दैवीय आपदाएं आ गई, वो सारी की सारी हमारी आदि दैविक दुखों के अंदर। आदि भौतिक दुख जो किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे जानवर या दूसरे वस्तु की वजह से हमें जो कष्ट हुआ है, किसी घर में चोरी हो गई, पैर में कांटा चुभ गया, साइकिल चला रहे थे गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, किसी दूसरे की वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आदि भौतिक दुखों के द्वारा। तो सांख्य के मतानुसार मोक्ष की प्राप्ति विवेक ज्ञान से संभव है, परंतु योग दर्शन विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास को आवश्यक मानता है। वहां पर उन्होंने योगाभ्यास को आवश्यक नहीं माना था, उन्होंने ये बोला था कि आप इसकी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उसमें जोर नहीं डाला गया था। लेकिन पूरा योग दर्शन क्रियात्मक है। तो अगर हम सांख्य दर्शन और योग दर्शन के बीच में अगर भिन्नता की बात करेंगे, तो जो सांख्य दर्शन है वो ज्ञान कांड हम कह सकते हैं, और जो योग दर्शन है ये पूरा का पूरा अप्लाइड है, ये अप्लाइड साइंस है। ये केवल ज्ञान की बात नहीं करता है, बल्कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए रास्ते की बात भी करता है। जब हमने भारतीय दर्शन के जो लक्षणों की जब हम बात की थी, तो मैंने उसमें बताया था कि इसमें ये केवल हे की बात नहीं करता, हे मतलब दुख की बात नहीं करता, बल्कि हे हेतु की बात भी करता है कि दुख का कारण क्या है। हान यानी मोक्ष की बात करता है, और हानोपाय है, उस मोक्ष को हम कैसे प्राप्त करें उसका मार्ग भी बताता है। तो ये केवल ज्ञान को ही मार्ग नहीं बता रहा, बल्कि ज्ञान को कैसे प्राप्त करें उसका मार्ग भी ये अष्टांग योग के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, उसकी विभिन्न टाइप्स के माध्यम से, बल्कि भक्ति का भी इसमें है। जब हम ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं तो इसमें भक्ति है, इसमें कर्मयोग भी है। जो कर्मयोग जैसे क्रिया योग है, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यानी क्रिया योग, यही कर्मयोग भी है। तो ये सब चीजें के विषय में यहाँ इसमें ध्यान भी है। जब हम ध्यान योग की बात करते हैं तो इसमें ध्यान योग भी है, इसमें समाधि भी है। तो इसमें ये सारी की सारी कैसे हम योग की भूमि को प्राप्त करें, जो कि हमने यूनिट 1 में पढ़ा था। योग की भूमियां क्या है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जो ये भूमियां है, जो मन की भूमियां है, चित्त की भूमियां है, एक होती चित्त की वृत्ति, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, और एक है चित्त की भूमियां, मन की भूमियां, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये जो भूमियां हैं। तो इन भूमियों को कैसे ठीक करें, इन भूमियों को जैसे जो निरुद्ध भूमि है वहां तक कैसे पहुंचे, क्योंकि जो निरुद्ध भूमि है वो त्रिगुणातीत अवस्था है। त्रिगुणातीत मतलब प्रकृति के बियॉन्ड की अवस्था, यानी कि मोक्ष की अवस्था हम उसे कह सकते हैं, उसे हम प्रयाण की अवस्था कह सकते हैं, हम उसे जीवन मुक्त अवस्था भी कह सकते हैं। जो हमने सांख्य में पढ़ा है, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, ये 2 शब्द हमने उसमें पढ़े थे। तो इसमें इन्होंने जो चर्चा की है वो 26 एलिमेंट की चर्चा की है। प्रकृति पुरुष हम समझ चुके हैं। उसके बाद महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत प्रकृति और पुरुष के बीच में तादात्म्य कैसे होता है, इसके बीच में ये ईश्वर को लेकर के आ जाता है, जिसे हम पुरुष विशेष कहते हैं, कि इनकी प्रेरणा से ये सारी की सारी जो है, और इनकी आराधना से जैसे जब हम 1/32, 1/26 सूत्र में जब हम आते हैं तो उसमें तस्य वाचक प्रणव का है, अभ्यास और वैराग्य की बात कही गई है। तो अभ्यास किसका करें? अष्टांग योग का अभ्यास करें। और जब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन हमारे लिए साधक बनेगा? वो है पुरुष विशेष। क्लेश कर्म विभाग, क्लेश कर्म उसके विपाक और उसके आशय से जो अछूता है वो है पुरुष विशेष। इसके विषय में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो
यहाँ पर यही बात है कि चित्त और प्लस योग दर्शन में चित्त की भूमियों के विषय में बात है, चित्त की वृत्तियों के विषय में बात है, वही चीजें आपने यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहला जब आप लिखेंगे कि योग दर्शन किसने लिखा, इस पर कितने भाष्य हुए हैं, उन भाष्यों की बात करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप जो हेडिंग डालेंगे उसमें चित्त की भूमियों की हेडिंग डालेंगे, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप जो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, उसमें चित्त की भूमियों के बाद आप अष्टांग योग की चर्चा करेंगे। इसमें योग के 8 अंगों की चर्चा करेंगे योग दर्शन में। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं और वही पढ़े हुए आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अष्टांग योग में आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसके सूत्र संख्या के साथ आप यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जब आप समाधि की बात करेंगे तो उसमें समाधि के भेद की भी बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अब हम यहाँ पर आते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि योग दर्शन में कैसे स्टार्ट करना है और कहाँ से कहाँ बढ़ना है। एक थोड़ा सा वो सुना तो हुआ है बहुत बार, अद्वैत द्वैत, इसका थोड़ा सा था ना, थोड़ा माइंड से स्किप हो गया, आपने आगे भी बताया था। द्वैत मतलब दो, जहाँ प्रकृति और पुरुष की बात हो उसको हम द्वैत कहते हैं। अद्वैत का मतलब जहाँ एक। अद्वैतवाद जो है वो हम वेदांत दर्शन में पढ़ेंगे, वो सांख्य दर्शन में नहीं है। ये द्वैतवादी है, ये प्रकृति और पुरुष। द्वैत का मतलब होता है दो, जहाँ दो हैं। संसार के कारण जहाँ दो है, यहाँ प्रकृति और पुरुष संसार के कारण है। तो क्योंकि ये सांख्य दर्शन के ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये भी द्वैतवादी है, प्रकृति और पुरुष की ही बात करेगा ये भी। पर यहाँ पर ये पुरुष को पुरुष विशेष मानता है, यानी कि ईश्वर मानता है ऐसा। इसलिए यहाँ पर 26 एलिमेंट की हम बात करते हैं। यही कई पूछना चाह रहे थे। वैसे मैम संत महापुरुष भी लगाते हैं अपने साथ अद्वैत कुछ लिखा होता है उनके नाम के आगे, ये हाँ, लगा ये नहीं सकते कि हैं? वो उस मत को मानते हैं, नहीं हम नहीं लगा सकते वो ठीक है, उस मत को मानते हैं और उसकी चर्चा करते हैं, इसलिए वो उसको लगा देते होंगे अपने आगे, है ना। जैसे मैं अपने नाम के आगे देववाड़ी लगा दूंगी तो उन्होंने भाई अपने नाम के आगे अद्वैत या अद्वैत लगा दिया, वो एक अलग चीज है। हाँ जी, यानी कि वो द्वैतवाद के समर्थक है, हम ये भी कह सकते हैं। जब हम वेदांत दर्शन पढ़ेंगे ना, तो वेदांत दर्शन में निम्बार्काचार्य और विभिन्न आचार्यों की चर्चा होगी, शंकराचार्य, इन सब की चर्चा होगी वहां पर। बल्कि वहां पे तो त्रैतवाद के विषय में भी है, विशिष्ट अद्वैत के विषय में भी अद्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है। ये सारी चर्चाएं हम वहां पर करेंगे। यहाँ पर फिलहाल द्वैत का मतलब है प्रकृति और पुरुष, कि प्रकृति भी है और पुरुष भी है, दोनों शाश्वत हैं, दोनों का कोई कारण नहीं है, ये अकारण है। इनके पीछे कि प्रकृति कहाँ से आई, इसका कोई आंसर नहीं है। पुरुष कहाँ से आया, इसका कोई आंसर नहीं है। ये चीज है। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने योग दर्शन को पढ़ना है ये समझ में आ गया होगा अब आपको। अब हम जब अष्टांग योग का जो समाधि है, समाधि के भेद की चर्चा मैं करूंगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये आपने पढ़ लिया है। अब समाधि की चर्चा हम करेंगे। समाधि के भेद जो योग दर्शन में कहे गए हैं, योग दर्शन में समाधि के 2 भेद कहे गए हैं, संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि। संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि से भी पहले एक भेद और है, सबीज और निर्बीज समाधि। एक फ्लो चार्ट बनाइए आप लोग, उसमें समाधि लिखिए, समाधि को 2 भागों में विभक्त कीजिए, एक को लिखिए सबीज समाधि और एक को लिखिए निर्बीज समाधि। सबीज समाधि को 2 भागों में विभक्त कीजिए, पहले को लिखिए संप्रज्ञात समाधि, दूसरे को लिखिए असंप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञा समाधि को भी आपने अब 4 भागों में विभक्त करना है और असंप्रज्ञात को भी 4 भागों में विभक्त करना है। अब मैं वो बता रही हूँ आपको। संप्रज्ञा समाधि में पहला लिखिए सवितर्क समाधि, सवितर्क। दूसरा है सविचार, तीसरा है सानंद या आनंदमय समाधि भी है, सानंद। और तीसरा है अस्मितानुगत समाधि, अस्मितानुगत या उसे सास्मत समाधि भी कहते हैं, सास्मत या सास्मित समाधि या सस्मित समाधि भी कहते हैं, पर वो अस्मिता के ऊपर बेस्ड है, उसको हम कहते हैं अस्मितानुगत समाधि। तो
पहला हो गया सवितर्क, दूसरा हो गया सविचार, तीसरा हो गया सानंद और चौथा हो गया सस्मित। ये 4 प्रकार हैं संप्रज्ञात समाधि के। असंप्रज्ञात समाधि के भी सेम यही 4 टाइप। अब हम पहली जो समाधि है सवितर्क समाधि, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। ये सारे का सारा हम योग दर्शन के अंदर समाधि के अंदर पढ़ रहे हैं। बाकी सारी चीजें आपको पता है, बस समाधि के भेद में आपको बताना चाह रही हूँ, जो कि योग दर्शन का विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सवितर्क समाधि, इसके आगे लिखिए, ये समाधि का एक रूप है जो स्थूल विषय पर ध्यान करने को बोलता है। स्थूल विषय पर ध्यान, इस समाधि का जैसे मूर्ति पर ध्यान अगर हम करेंगे तो वो जो अगर हम मूर्ति पर ध्यान करेंगे तो मूर्ति पर ध्यान करने वाला सवितर्क समाधि, सवितर्क। दूसरा है सविचार समाधि, ये समाधि का एक रूप है जो सूक्ष्म विषय की बात करता है। सूक्ष्म विषय पर हमें ध्यान करना है। वो सूक्ष्म विषय क्या हो सकता है? वो है तन्मात्राओं पर ध्यान, चक्रों पर ध्यान, जो सूक्ष्म विषय है। तो ये हो गया सविचार समाधि। फिर हो गया सानंद समाधि, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि हम उसे कहते हैं। ये समाधि ध्यान के विषय, इस समाधि में ध्यान के विषय जो होती है हमारी इंद्रियां होती है। हमारी इंद्रियां 11 है, आपको पता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, इन्हीं पर ध्यान लगाया जाता है। इंद्रियों की अनुभूति का आनंद लेने की वजह से इस समाधि को सानंद समाधि, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इंद्रियों के अनुभवों का आनंद लेने को का ही इसका विषय है, इसीलिए इसको कहते हैं सानंद समाधि। फिर आ गया हमारा सस्मित समाधि या अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। इसमें अब हम क्या करते हैं, समाधि की इस अवस्था में ध्यान का विषय हमारा अहम होता है, प्योर ईगो या अहंकार। अहंकार को अस्मिता कहा जाता है, यानी कि अपनी अस्मिता पर, अपने एग्जिस्टेंस पर, अपने अहंकार पर ध्यान करने की वजह से, और ये सबसे डीपर समाधि है, यानी अपने कॉज पर ध्यान, अपने होने पर हम ध्यान करते हैं, यानी अपनी अस्मिता पर, अपने अहम पर, अपने अहंकार पर ध्यान करते हैं कि मैं हूं, इस पर ध्यान करना, इसको हम कहते हैं अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। अब असंप्रज्ञात समाधि क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जब हम सवितर्क से सविचार की ओर जा रहे होते हैं तो सवितर्क से सविचार की ओर जाने के बीच में असंप्रज्ञात समाधि घटती है, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जब हम जा रहे होते हैं, या आप ऐसा समझ लीजिए कि आप सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं। जब सीढ़ी से आप ऊपर जाते हैं, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर पैर रखने के लिए आपके पैर बीच में हवा में रहता है। पहले आपने दूसरा पैर रखा और जब ये पैर उठा करके जब आप तीसरी सीढ़ी में रखेंगे तो फिर ये पैर हवा में आ जाएगा, फिर ये चौथी सीढ़ी में जाएगा, ये पैर हवा में आ जाएगा, फिर ऐसे करके आप, यानी कि एक समय में आप हवा में रहोगे, ना आप सविचार में रहोगे, ना आप सानंद में रहोगे, या ना सविचार में रहोगे, ना सवितर्क में रहोगे। तो ऐसा जो बीच की कड़ी है वही असंप्रज्ञात समाधि है। तो इसका मतलब जो हमारी है वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि और वितर्कानुगत असंप्रज्ञात समाधि। हमारा विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि और विचारानुगत असंप्रज्ञात समाधि, विचारानुगत आनंद समाधि, सानंद समाधि और विचारानुगत और विचारानुगत असंप्रज्ञात समाधि। ऐसे ही संप्रज्ञात समाधि, अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, अस्मितानुगत असंप्रज्ञात समाधि, इस तरीके से वो घटेगी, यानी कि 2 समाधि के बीच में एक असंप्रज्ञात समाधि घटेगी। वो स्वतः होता है, ठीक जैसे सीढ़ी का मैंने उदाहरण दिया कि एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर पैर रखेंगे तो वो हवा में जाएगी, यानी कि वो बीच में रहेगी, 2 समाधि के बीच में वो रहेगी। गुड इवनिंग बेटा, इतने देर से आ रहे हो, आपका 40 मिनट का लेक्चर खत्म होने वाला है। ये आपके मित्र आए हैं, रोहित महोदय। स्वागत है जी इनका। अपने ही कक्षा में इनका स्वागत है। अपनी आंसर शीट चेक कर लो। और टाइम बहुत ही बुरा काम है आपका बेटा, बहुत ज्यादा बुरा काम है। ये लो, ऊपर से आपके मेरा वाला चार्ट चेक हो गया जी मैम? हाँ जी, हाँ जी, आपके तो नंबर भी मैंने चढ़ा दिए। ओके, थैंक यू।
सर बस मुझे 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, तब तक आप रिवीजन कर लीजिएगा और मैं तब तक इनसे आंसर शीट चेक करवा रही हूँ और आप सबके नंबर भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहला है 601। 601 में नंबर बताइए पहला। 601 में ये कौन है? मदन सर ने तो पेपर नहीं दिया था ना, पूरा मुझे दे दीजिए, इसको पूरा दे दीजिए। अरे मैं नंबर बता देती हूँ आप लोगों के, नंबर कितने कितने हैं। नहीं मैं सबके नंबर। सबसे पहला पेपर आता है मैम सबके आगे क्यों बता रहे हो नंबर? 22/11। अरे मैम ये सबके आगे क्यों बता रहे हो नंबर? आप ये समझिए, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, हम सब एक ही हैं, मैं भी ऐसे ही हूँ जैसे आप लोग हैं। तो ये 604 नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी में 22/11 मृदुल का है, मृदुल के है 19 नंबर। और 22/22/15 ये है राहुल रोहित। उसके बाद है 24/73। 24/73 है हमारे लाल सर। लाल सर के हैं 18.5 नंबर और तन्वी के हैं 21.5 नंबर। तन्वी ने अच्छा काम किया होगा शायद, है तन्वी जी? ओके। उसके मैम बाद एक में ही लगता उसके है बाद है मुझे तो। आपका हठ योगा। हठ योगा में नंबर है मृदुल के हैं 17 नंबर और रोहित जी के हैं 11.5 नंबर। बहुत बुरा काम किया है रोहित ने, मेरे सामने ही बैठा हुआ है। और उसके बाद है लाल सर। लाल सर के हैं 16 नंबर और उसके बाद है तन्वी जी। तन्वी जी के हैं 20 नंबर। नहीं छुपे रुस्तम क्या, वो सामने सामने बता रहे हैं। उसके बाद 6 से 2 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये हैं 22/11। ये है हमारे मृदुल जी। मृदुल के हैं 15.5 नंबर, रोहित के हैं 11 नंबर और लाल सर के हैं 15.5 नंबर और तन्वी के हैं 20 नंबर। फिर आया हमारा पेपर 1। पेपर 1 में ह्यूमन जो फाउंडेशन 20 नंबर। फाउंडेशन में है मृदुल के हैं 18 नंबर, रोहित के हैं 13.5 नंबर और लाल सर के हैं 16 नंबर और तन्वी जी के हैं 18 नंबर। तन्वी जी आपने पहले पेपर में कम नंबर हैं आपके। हाँ जी मैम, मुझे इसमें तो साइन लग ही नहीं रहा था। अपने साइन सब अपने नहीं नहीं सब में उधर राइट साइड। मैम वो असाइनमेंट और चार्ट चेक हो गए जी? नो नो मेरे सिग्नेचर यहाँ पे सब जगह। हाँ जिसे वो प्रैक्टिकल का, आपके प्रैक्टिकल का सामान है वो, इसीलिए तो संडे को बस एक फॉर्मेलिटी होती है, पर वो आपने अच्छे से करना है क्योंकि मैं डेली आपका जो प्रैक्टिकल रहता है संडे को, वो लगभग मैं डेली आपका प्रैक्टिकल ही ले रही होती हूँ, तो बस मुझे नंबर ही चढ़ाने हैं उसमें। ओके। ये असाइनमेंट और मैम चार्ट जो दिया था आपको संडे, वो देखा जी मेरे वाला? वो मैंने देख लिया, वो सारा देख लिया सर मैंने, वो सब आपके प्रैक्टिकल के ही मार्क्स में जुड़ेंगे सारी चीजें। हाँ जी हाँ जी, वो बस एक फॉर्मेलिटी है, मैंने आप लोगों के संडे को बस एक पेपर में साइन कराने हैं, बाकी तो हर संडे आप लोगों का प्रैक्टिकल ही होता है। वो आप एक तरह से एग्जाम ही समझ लीजिए उसको, कि हर संडे आप लोगों का एग्जाम ही हो रहा होता है। मैम वो दंड धोती होगी? हाँ, जल नीति और रबर नीति और जो आप जो भी वस्तुधाती करना चाहते हैं वो वस्तुधाती उस दिन कर सकते हैं, वमन करना चाहते हैं वमन कर सकते हैं, बाकी आसन प्राणायाम मुद्रा बद्ध ये चीजें। एक दंड धोती बोल रहे थे, दंड भी लाना है? नहीं इस संडे दंड मत लेके के आइए, इस संडे क्योंकि आपका प्रैक्टिकल है ना, शेड्यूल्ड प्रैक्टिकल है। ठीक है जी। बस एक पेज पे साइन करने हैं और बाकी चीजें मैंने देखनी है, वो तो मुझे पता ही है आप लोग जो कर रहे हैं, बस पर एक फॉर्मेलिटी होती है वो। बस रोहित सर साइन कर रहे हैं। रोहित सर जैसे ही साइन पूरा करते हैं, अब वो बाद में आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, तो सर ही हुए हमारे वो, तो जैसे ही वो साइन करेंगे। पांडे वहाँ उसमें होगा। हाँ जी, कल भी वही होगा पांडे।
और बहुत इम्पोर्टेंट चला गया। पांडे पांडे क्या परफॉर्मेंस है पांडे की? वही मिमिक्री में। मिमिक्री, अच्छा। अरे सर आप लोग आए नहीं, यूथ फेस्टिवल चल रहा है, पांडे जी मिमिक्री कर रहे हैं स्टेज पे। हमें पता ही नहीं चला जी, नहीं तो मेरे को भी कोई ना कोई पांडे को पार्टिसिपेट में हो बताएंगे जाती। आपको कैसा है? ठीक है चलो सैटरडे को है क्या मैम? हम सैटरडे को आ रहे हैं, हम अटेंड कर ये लेंगे। दो दिन होता है। ये हो गया यूथ फेस्ट खत्म। जी यूथ फेस्टिवल आज लास्ट डे था यूथ फेस्टिवल। अच्छा कोई नहीं, आप लोग, मैं यहाँ पढ़ाने से मुझे फुर्सत होता फिर मैं जाऊंगी। मैंने सबके नंबर बता दिए हैं और रोहित जी ने सब पे साइन कर दिए हैं। टॉप मैंने किया था। ओके तो हम आगे बढ़ते हैं। तो समाधि में सब, अच्छा आपको संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के भेद का अंतर पता चला? एक बार मैम थोड़ा सा रिपीट। नहीं, सवितर्क संप्रज्ञात समाधि तो आपको पता लगी गई होगी ना कि सवितर्क में क्या करना है, सविचार में क्या करना है, सानंद में क्या करना है, सस्मित में क्या करना है, ये पता लगा? आप कह रहे थे स्थूल विषय पर ध्यान देना, सवितक में विषय पर ठीक ध्यान है। देना, सूक्ष्म पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो तो पता लग गया ना। अब मैं आपको असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात के बीच का भेद ही तो बताना है ना, या क्या बताना है? हाँ जी सर, क्या इसमें आपको क्या चीज समझनी है? सविचार में स्थूल विषय क्या है ये समझ नहीं आया, या फिर सविचार और निर्विचार का अंतर समझ नहीं आया, या फिर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात का अंतर समझ नहीं आया? क्या चीज समझ में नहीं आई? फिर मैं उसी को फोकस करूँ। मिक्स हो रहा है सब्जेक्ट। आप जब बोल रहे लगातार तो बीच में थोड़ा माइंड से स्किप हो गया सारा कुछ। कोई इशू नहीं है। सवितर्क मतलब स्थूल विषय पर ध्यान जब हम करते हैं, जैसे गुरु की मूर्ति पर अगर ध्यान किया तो वो क्या हो गया? सवितर्क हो गया। सविचार सूक्ष्म विषय पर ध्यान है, जैसे कि हम हमारी तन्मात्राओं पर ध्यान अगर करते हैं। तन्मात्राएं आपको पता है ना, जैसे आकाश की तन्मात्रा शब्द है, अगर हम शब्द पर ध्यान करें तो वो सूक्ष्म ध्यान हो गया, उसी को ही हम यहाँ पर सविचार ध्यान कह रहे हैं। या अगर हम कुंडलिनी का ध्यान करते हैं, ये भी हमारा क्या हो गया? सविचार हो गया। उसके बाद आया हमारा सानंद ध्यान। सानंद ध्यान में हम इंद्रियों के अनुभवों पर ध्यान करते हैं, जैसे आपने विपश्यना ध्यान का नाम सुना होगा, वो सानंद समाधि का एग्जाम्पल है। यानी कि आपकी स्किन है, स्किन में आपको खुजली हो रही है पर आपने खुजाना नहीं है, एंजॉय दैट फीलिंग, आपको दर्द हो रहा है, कहीं सनसनाहट है, कहीं गर्माहट है, कहीं ठंड है, इन इन चीजों पर ध्यान दें। वो क्या है? आपके स्किन के विभिन्न विषयों पर ध्यान दिला रहे हैं आपका। ठीक ऐसे ही आपको विभिन्न भोजनों का स्वाद है कि भाई ये अमरूद का स्वाद है, ये आम का स्वाद है, ये उसको अनुभव कीजिए। तो वो इंद्रियों के विषयों पर ध्यान करने को हम कहते हैं सानंद समाधि। सानंद समाधि। उसके बाद आया हमारा अस्मितानुगत समाधि, अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। तो यानी उसको हम सस्मित समाधि भी कहते हैं। सस्मित संप्रज्ञात समाधि हम पढ़ रहे हैं अभी। सस्मित का मतलब अपने होने पर हम ध्यान करते हैं, अपने अहंकार पर, अपने अहम पर। और वो अहम वो वाला संसार वाला ईगो वाला नहीं है, ये है हमारा जो प्योर आई पर ध्यान। यानी कि आप सांख्य दर्शन पता है ना आपको, आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, नीचे से ध्यान करते करते और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म पर जा रहे हैं। प्रकृति पुरुष, पुरुष से महत्त्व की उत्पत्ति, महत्व से अहंकार की उत्पत्ति। अब वहां चले गए, इतना डीपर चले गए आप, क्योंकि इसी यही अहंकार सात्विक, राजसिक और तामसिक है। सात्विक अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच महा और ऐसे करके निकला है। ये आप समझ रहे हैं ना आप, और ऊपर डीपर 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 जा रहे हैं आप। तो अब आपको समझ में आया संप्रज्ञात समाधि क्या है? हाँ जी, जी मैम। हाँ जी। तो और तन्वी जी, आपको समझ में आया मैं क्या बात कर रही हूँ? मुझे नहीं आया। आप बीच रास्ते में से आए हैं ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। ओके,
अब मदन सर, अब आप समझाएंगे रोहित को कि हम योग दर्शन में हमने क्या पढ़ा है। ये प्लीज आप डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि ये लेट कमर है तो देर से आने वालों के लिए रिवीजन सर आप करेंगे प्लीज। हम प्रयास करूंगा, गलत भी हो सकता है। हाँ जी, हेलो योग सर। दर्शन जो है ये पुरुष विशेष की बात करता है कि ईश्वर को मानता है, कि हम इसमें ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर है। अद्वैत बात है कि द्वैत नहीं है कि वो पुरुष और प्रकृति दोनों को नहीं, एक पुरुष को ही मान रहा है। ठीक है, तो इसी योग दर्शन से योग भाष्य लिखा है, जिसे महर्षि व्यास ने लिखा है। और इसका भी यही सांख्य योग की तरह योग दर्शन का कहना है कि संसार जो है दुख में है। और दुख में हम कौन कौन से दुखों की बात करते हैं? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। तो उससे आप समझते हैं कि आध्यात्मिक दुख कौन सा है? एक हमारा वो जो मानसिक और शारीरिक। आदि दैविक दुख है जो हमारे नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे फ्लड आ गया या अपने कोई भी सुनामी आ गई, उसी में आ गया फ्लड की तरह, और या कोई भूचाल वगैरह आ गया, वो आ गया। तीसरा है आदि भौतिक, जो दूसरे व्यक्ति हमें देते हैं, जैसे किसी ने कोई टॉन्ट किया तो हमें दुख पहुंचा, ये या किसी ने हमें कोई चोट पहुंचा दी किसी बात, तो वो आदि भौतिक किसी दूसरे द्वारा दिया गया। तो इसमें 26 एलिमेंट्स की डिस्कशन हुई है इसमें। और ये मोक्ष प्राप्ति में जो है पुरुष विशेष का महत्व बताते हैं कि जब हम मोक्ष प्राप्ति की ओर जाएंगे तो उसमें हम उसको कारण विशेष पुरुष को ही मानेंगे, ईश्वर को ही, जिसका जो हमारा आराध्य होगा उस आराध्य को मानेंगे। और जिसमें चित्त भूमि की बात है, शिप्त मूड की बात है, तो उससे आगे उसने कहा कि आप अगर इधर बढ़ना चाहते हो अष्टांग योग का पालन करो। हालांकि सांख्य योग में भी उन्होंने सलाह दी है अष्टांग योग की, परंतु यहाँ पर उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस देकर, जोर देकर कहा है अष्टांग योग करना है। तो ये समाधि से भेद करता है थोड़ा। इसमें आगे संप्रज्ञ समाधि, असंप्रज्ञ समाधि, निर्भीकता की बात हुई है, तो उसे संप्रज्ञ समाधि में से आगे निकला सवितर्क समाधि, सविचार, और स आनंद समाधि की बात हुई है। सवितर्क समाधि जो है स्थूल जड़ चीज की बात करता है, तो सविचार जो है सूक्ष्म चीजों की बात करता है। स आनंद जो है इंद्रियों की बात करता है कि हम लोग इंद्रियों की अनुभूति के आधार पे, कि हमें, जैसे हमने एग्जांपल दिया कि विपासना, जो आपने सुना होगा, विपासना वाले वो जब भी ध्यान करवाते हैं तो वो उस समय बात करते हैं कि आप अपनी आपको सर्दी लग रही है तो उस सर्दी का एहसास करें, अगर गर्मी लग रही तो गर्मी का एहसास करें, अगर आपने कोई फल आपके मन में आया कि उसको खाना है तो उसको पहले आपने चखा होगा तो उसका स्वाद जो है उसकी अनुभूति करें। तो ऐसा ये उन्होंने बात की है। तो अपने होने पर ध्यान करना ही जो है अस्मिता है। और दूसरा स्थूल से सूक्ष्म के बीच की दूरी जो है उसकी बात हुई है। इतने जान पाया हूँ जी, उसके ज्यादा नहीं। ठीक है सर। हाँ जी, रोहित जी सुना आपने? हाँ जी सर। मैम भी सुन रहे कि नहीं? कुछ गलत बोला तो मैम को बोला कि ठीक करवा दे। हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया सर। तो ये हमारा रिवीजन हुआ है। अच्छा, सांख्य दर्शन कल आपने सुना था? हाँ जी। सांख्य दर्शन में क्या सुना था? सांख्य दर्शन का भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सांख्य दर्शन अब रोहित जी बताएंगे सांख्य दर्शन क्या है। फिर आपने डायरी लाना चाहिए था, बिना डायरी के आप कैसे क्लास में बैठ रहे हो, है ना? डायरी लेके आया करो। ओके, तन्वी जी बताएंगे सांख्य दर्शन क्या है। सो बॉल गोज टू तन्वी जी's कोर्ट।
मैम सांख्य दर्शन में यही बताया गया, धर्म और पुरुष के ऊपर, प्रकृति और पुरुष के ऊपर बताया गया है। थोड़ा मैम मुझे समझाना नहीं आएगा जब तक मैं प्रॉपर रीडिंग नहीं करूंगी। ना मुझे समझ आया वो बता सकते सिर्फ मैं कि सांख्य दर्शन में, एक मिनट, मैम सॉरी थोड़ा आवाज था यहाँ पे ना। मैम पुरुष और उसके ऊपर बताया गया हमारी प्रकृति के ऊपर। प्रकृति पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, सारी चीजों का हम बेस पे उस चीज पे चलते हैं। और पुरुष में हम ये कहते हैं कि हम, मैम नहीं, थोड़ा अभी रिवीजन नहीं करा ना। ठीक है। अच्छा, पुरुष की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बताइए। ज्ञानता है और स्वयं ज्ञान है, और प्रकृति है कार्य का कारण, और सीमित है वो। और उसके अंदर, प्रकृति के अंदर ज्ञान आता है, ज्ञान, प्रकाश, नॉलेज, उजाला। और इसके पुरुष में है ये प्रकृति में नहीं है कि इसके अंदर ही रजस, तमस गुण और से सारी चीज आती है। है, लेकिन जो ज्ञान और वो बात करें ना आप, वो दैट हाँ इज जी, हाँ पुरुष। जी। अच्छा, नॉलेज प्रकृति में नहीं आता, नॉलेज पुरुष के अंदर आता है। हाँ जी, वो कॉन्शियसनेस है ना, वो अच्छा, प्योर कॉन्शियसनेस है। हाँ जी, हाँ जी, कॉन्शियसनेस, फिर नॉलेज पुरुष के अंदर आता है। और जो रजस, तमस और ये सारा बिहेवियर जो होते हैं, ये प्रकृति के अंदर आते हैं कि रजस, हाँ, रजस के अंदर की वो ज्यादा है, उस ओवर एक्टिव है। हाँ, और तमस में डिसरिस्पेक्टिव करना, और अटैचमेंट है, हाँ, अज्ञानता है, आलस्य है, ये हाँ। सब और इसमें मैम फिर पंच महाभूत के बारे में भी, ये प्रकृति में यही आता है ना, अहंकार में फिर रजस, तमस और सात्विक, ये आके फिर इसके अंदर तमस के अंदर आ जाएगा पंच महाभूत में फिर आकाश, वायु, अग्नि। डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ सांख्य दर्शन, इसकी हेडिंग है, दैट इज द डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ सांख्य दर्शन। ओके मैम अभी रीडिंग नहीं करी ना। प्रकृति और पुरुष के करण से क्या निकला, महत तत्व की उत्पत्ति। महत का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि के अंदर से अहंकार निकला। अहंकार 3 प्रकार का है, सत्व, रजस और हाँ, तमस। तमस, सात्विक अहंकार हाँ, से पंचकर्मेंद्रियां निकली, रजस से मन निकला, और हाँ, तमस से पंच तन्मात्रा, पंच तमस से महाभूत। हाँ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रकृति, ये उससे निकला, तमस से निकला। पंच तन्मात्राएं क्या क्या है पंच महाभूतों की? ये आकाश का शब्द, और वायु का टच, स्पर्श, और अग्नि का रूप, और जल का रस, और प्रकृति का गंध। पृथ्वी का गंध है। पृथ्वी का गंध। तो जब हम सविचार समाधि करते हैं तो हम इन्हीं चीजों पर, गंध पर और शब्द पर, इन सब पर ध्यान करते हैं। ये चीज यहाँ से आपको समझ आ जाएगी, है ना। हाँ स्थूल जी। विषय है वो संसार की जो दिखने वाली टेंजिबल चीजें हैं, उन पर ध्यान स्थूल ध्यान हो गया, जिसको हम सवितर कहते हैं। सविचार ध्यान यानी कि विचार सूक्ष्म होते हैं ना, तो विचार यहाँ पर हम सब शब्द, रूप, रस, गंध पर हम ध्यान कर सकते हैं। और भी बहुत से विषय हैं जो कि सूक्ष्म विषय हैं। जैसे जब आप आंखें बंद कर लें तो चिदाकाश में जो दिखे वो सूक्ष्म का ध्यान हो गया ना। सूक्ष्म में ज्योति का ध्यान भी हो सकता है, गुरु के चरणों का ध्यान भी हो सकता है, तो सूक्ष्म विषय है। आज क्या है सानंद समाधि। सानंद समाधि इंद्रियों पर हम जो कहते हैं, इंद्रियों पर हाँ, ध्यान जो, इंद्रियों पे पंच ज्ञान और पंच कर्म इंद्रियां और मन। हाँ, इंद्रियों जैसे इंद्री आपकी जो स्पर्श इंद्रिय है, हाँ, जो कर्ण टच। इंद्रिय है, हाँ हाँ जी, इन इंद्रियों के विषयों पर ध्यान, जिह्वा का ध्यान आप कर सकते हैं, उसके रस का ध्यान, स्वाद का ध्यान, ये सब चीजें, स्किन से संबंधित जो टच का ध्यान है ना, शब्द का ध्यान है, ये कि जो श्रवण इंद्रिय हमारी, ठीक ऐसी मन भी हमारी इंद्रिय है ना, सारी चीजें हैं। ये हो गया सानंद। उसके बाद आ गया अस्मिता अनुगत संप्रज्ञा समाधि।
अस्मिता का मतलब होता है ईगो, हमारा ईगो जो प्योर आई है, जिसके अंदर सत्व रजस और तमस है, और जो कि बुद्धि से निकला है, जो महत से निकला है, जो बुद्धि से निकला है, उसका ध्यान कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी मेरी क्या क्या नेचर है, इन सब का ध्यान कि मैं आत्म तत्व हूँ। एक्चुअल में अगर हम प्योर आई की बात करें तो यहाँ पर ये है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ कि मैं कौन हूँ, इस चीज का ध्यान कि मैं कौन हूँ का ध्यान। अगर मैं शरीर हूँ तो क्यों हूँ, अगर मैं बुद्धि हूँ तो क्यों हूँ, मैं इंद्रिया हूँ तो क्यों हूँ, अगर मैं आत्मा हूँ तो क्यों हूँ, मैं का ध्यान कि मैं क्या हूँ। ओके, अब इसके बाद आया हमारा असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञा समाधि दो संप्रज्ञा समाधि के बीच में घटित होती है। जब आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं, सूक्ष्म से इंद्रियों की ओर बढ़ रहे हैं, इंद्रियों से अस्मिता की ओर बढ़ रहे हैं, वो उनके बीच का जब आप स्थूल जैसे ये ठीक ऐसे ही है, जब आप नींद से उठ रहे हैं ना, तो जब आप आधी नींद में हैं, तो जो आधी नींद वाला है ना, वो उसको आप समझ लीजिए असंप्रज्ञात समाधि है। जब आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने वाले हैं, तो उसकी जो बीच की स्टेज है, उसको आप एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, वो असंप्रज्ञात समाधि है ना। वो संप्रज्ञात नहीं है, वो असंप्रज्ञात है, यानी कि दोनों के बीच की किसी जगह को जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, या सूक्ष्म से हम आनंद की ओर जा रहे हैं, या आनंद से अस्मिता की ओर जा रहे हैं, हम जो बीच का जो ध्यान है, उसको हम बोलेंगे असंप्रज्ञात समाधि। तो इसीलिए हर संप्रज्ञात समाधि के बीच में एक असंप्रज्ञात समाधि घटेगी। और उस असंप्रज्ञात जब हम अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, जब एक मिनट, इम्पोर्टेंट कॉल है। बस नहीं, पर उनकी उम्र इतनी है नहीं ना कि बिना खाए रह सकते, वैसे तो उनको भूख नहीं लग रही है, लेकिन एक बार मैंने ट्राई किया था, मैं नहीं, बूढ़ा शरीर है, 75 साल से ऊपर पानी का। में पानी में हाँ, गर्म पानी में, हाँ। और एक्चुअली उनका बीपी भी शूट करता है, वो नहीं कर सकते। यही तो है मेन प्रॉब्लम, यही है, बीपी भी है, अर्थराइटिस भी है, और बुखार भी है। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे असंप्रज्ञात समाधि क्या है। तो दिस इज द असंप्रज्ञात समाधि। दो समाधियों के बीच की जो स्टेज है, हम उसको असंप्रज्ञात समाधि, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म से आनंद, और आनंद से अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि की ओर, उसके बीच में जो घटित होता है वो असंप्रज्ञात समाधि घटित होता है। और असंप्रज्ञात समाधि जो है, अस्मितानुगत असंप्रज्ञात समाधि निर्बीज समाधि में कन्वर्ट होती है। तो सभी समाधि में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात आ गई, और असंप्रज्ञात कभी जो लास्ट स्टेज है, अस्मितानुगत असंप्रज्ञात समाधि, वो निर्बीज समाधि में जाएगी। निर्बीज मतलब जहाँ सत्व रजस और तमस नहीं है, सारे संस्कार जहाँ दग्ध बीज हो गए, जब विवेक ख्याति मिल गई। जब हम योग दर्शन सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें विवेक ख्याति क्या है ये आपको समझाऊंगी। और ये जो जितनी भी ये स्टेजेस हैं, ये और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी विद एग्जांपल के साथ, और इसमें हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। खास तौर पे जो सवितर्क और निर्वितर्क, जो सविचार, जो समाधि है, उसके बीच। हालांकि सवितर्क के भी भेद हैं, इसमें सवितर्क और निर्वितर्क हैं एक्चुअली। उसके बाद आती है आपकी सविचार और निर्विचार, फिर निर्विचार के बाद फिर आएगी आनंद, फिर आनंद के बाद फिर अस्मिता आएगी। वो हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो उसकी कुछ कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे कि हम शब्द
पर ध्यान करेंगे, घंटी की आवाज पर, और भी बहुत कुछ। ज्योति का ध्यान करेंगे, जिसको हम त्राटक, स्थूल रूप से हम जिसको त्राटक भी कहते हैं। पर त्राटक भी अंतर्मन में जब हम त्राटक करते हैं तो वो फिर हमारी नेक्स्ट लेवल की जो सूक्ष्म ध्यान है उसमें कन्वर्ट होता है। तो ज्योति ध्यान हठ योग में भी हम पढ़ेंगे, हठ योग में भी हम ज्योति ध्यान, स्थूल ध्यान की बात करेंगे। अभी धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं इसमें। तो सभी जो निर्बीज समाधि, ये आपको अभी पता चला कि निर्बीज समाधि क्या है, जो अस्मितानुगत असंप्रज्ञा समाधि है। जब हमारे भीतर से सत्व, रजस और तमस, इन तीनों के बियॉन्ड जब हम हो जाते हैं तो उसको हम निर्बीज समाधि कहते हैं। निर्बीज का मतलब ही ये है कि जहाँ बीज नहीं है। बीज का मतलब है संस्कार। जब सारे संस्कार हमारे खत्म हो गए, पूर्व जन्मों के भी संस्कार, और जब हम जीवन मुक्त अवस्था में व्यक्ति पहुंच गया है और मात्र केवल कुछ शेष रह गया है, जैसे राख नहीं रहती है, जलने के बाद जो राख बच गई उसमें कोई शक्ति नहीं है। उन संस्कारों में कोई शक्ति नहीं रह जाती है कि वो आपको कोई फल दे, पर वो राख रह गई है। उस राख की वजह से आपको शरीर रखना पड़ेगा। ठीक ऐसा ही जो जीवन मुक्त पुरुष है, जो तो जीवन मुक्त पुरुष की जो स्थिति है, उसके बाद जब वो विदेह मुक्त स्थिति में जाएगा तो वो सभी जो निर्बीज के बीच का, वो निर्बीज अवस्था ही जैसी है। जैसे जीवन मुक्त जो पुरुष है वो निर्बीज अवस्था में पहुंच सकता है, जहां पर संस्कार शेष मात्र रह जाते हैं केवल शरीर रखने के लिए। जैसे आप रामकृष्ण परमहंस की एक कथा आप लोगों को याद होगी, आपने पढ़ा होगा। रामकृष्ण परमहंस को खाने से बड़ा लगाव था। वो खाते बहुत थे। उन्हें विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन, बाकी दुनिया में उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, न कपड़ों से, न जूते से, न हुक्के से। हुक्का भी पीते थे वो, है ना। कभी कभी रानी रासमणी उनको मोती, हीरे जवाहरात और रेशम के कपड़े वगैरह भी देती थी। वो एक दिन पहनते थे, अगले दिन वो निकल जाते थे, उन्हें पता भी नहीं चलता था कब बांट दिए कब क्या, उन्हें होश नहीं रहता था, क्योंकि भाव समाधि में रहते थे मैक्सिमम वो। पर उन्हें भूख बहुत लगती थी, तो माँ शारदा के पास जाते थे, बोलते थे माँ आज क्या बनाया है ना, ऐसे करके बोलते थे। तो माँ शारदा कहती थी कि अगर आपको ऐसे कोई देखेगा ना, अगर आप किचन में ऐसे भटकते हुए आ जाते हो, है ना, कभी कभी तो बीच प्रवचन चल रहा होता था, उसमें से बीच से उठ करके किचन में जाते थे माँ शारदा के पास, माँ आज क्या बनाया तूने, आज क्या बनेगा, प्रवचन के बाद मुझे क्या खाने को मिलेगा, ऐसे में पूछ देते थे। तो माँ कहती थी अगर लोगों को पता चलेगा कि आप कितने भूखे भूखे रहते हो तो लोग आपको संत वंत नहीं मानेंगे। तो फिर कई समय बाद जब वो अपने देह त्याग करने वाले थे, उनको गले का कैंसर हो गया था। जब ज्यादा बोलते थे ना, तो ज्यादा बोलने से यहाँ रगड़ होती थी, फिर वो बर्फ खा लेते थे, क्योंकि 5 वर्ष के बच्चे की जैसी उनकी अवस्था थी। उनको गर्मी होती थी तो बर्फ भी खा लेते थे और खूब बोलते भी थे। उनको गले का कैंसर हो गया, तो वही उनके जाने का कारण बना। लेकिन वो तो एक हम फिजिकल कारण हम कह सकते हैं। असल में तो उनको उनके शरीर का सारा काम हो गया, तो शरीर तो उन्होंने छोड़ नहीं था। खाना छोड़ दिया तुमने? हाँ। तो जैसे ही माँ शारदा, उन्होंने बोला अरे पागल, जिस दिन मैंने तेरे भोजन से मुंह मोड़ लिया ना, समझ ले उसके 5 दिन के बाद मैंने शरीर छोड़ देना है। तब माता को समझ में आया कि वो केवल उन्होंने एक संसार में अपने शरीर को रखने के लिए कारण रखा था, भोजन। ऐसे भोजन से उनको कोई ऐसे कोई अटैचमेंट नहीं था, पर वो एक कारण रखा था कि वो इस शरीर में रह सके, वो एक कारण मात्र था। तो माँ शारदा को जब ये बात उन्होंने बताई, पता चली, तो तब से कभी उनको ये नहीं कहते थे कि अरे तुम बिल्कुल इतने आतुर रहते हो भोजन के लिए, भोजन लाओ। अपनी पत्नी को भी वो माँ ही कह करके बात करते थे। 5 वर्ष का बच्चा है ना, वो उनके लिए क्या पत्नी, क्या बच्चे, क्या कुछ, है ना। तो वो माँ को माँ ही कहते थे कि माँ शारदा आज बनाया क्या है। तो ये मैं आपको इसलिए कहना चाह रही हूँ, जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं उनका ये एक है। हम उनको थोड़ा सनकी भी कह सकते हैं, हम उनको पागल भी कह देते हैं। रामकृष्ण परमहंस को तो कई लोग पागल बोलते थे। जब तक माँ काली के वहां वो पंडित नहीं बने थे ना, तब तक उनको लोग पागल ही बोलते थे। बल्कि वहां से 4-5 साल तक भी वो, जब तक उनकी ख्याति नहीं, विवेकानंद जी जब तक उनको नहीं मिले, नरेंद्र जब तक नहीं मिले, तब तक उनको लोग पागल ही, आधी दुनिया तो उनको पागल ही समझती थी। उसके बाद तो देश विदेश से लोग उनके पास आते थे उनका पैर छूने के लिए, ये सब चीजें, है ना। तब नरेंद्र बाहर विदेश नहीं गए थे, क्योंकि नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के शरीर छोड़ने के बाद विदेश गए थे, लगभग उसके 3-4 साल बाद।
विदेश गए थे, जो शिकागो का जो बहुत बड़ा, जो आप लोगों को पता ही है, उसके बाद से ही नरेन विख्यात हुए थे। रामकृष्ण परमहंस और हमारे देश का जो अध्यात्म था वो कोने कोने में गया था। हालांकि और भी लोग बहुत जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के लिए, लेकिन विवेकानंद विशेष रूप से है। जैसे अगर हम हठ योग की बात करते हैं तो हम गोरक्षनाथ जी की बात करते हैं, है ना, हम मत्स्येंद्रनाथ जी की बात नहीं करते, हम हमारे देश की गरिमा को पुनरुत्थान के लिए, उसके लिए जिम्मेदार हम इन्हीं को मानते हैं। ऐसे युवा हो रहे, है ना। तो मैं ये बस आपको निर्बीज समाधि और सबीज समाधि के बीच का अंतर समझाना चाह रही थी, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त के बीच का अंतर समझाना चाह रही थी, इसलिए कथा मैंने आपको कही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है क्या है जीवन मुक्त, विदेह मुक्त और सबीज और निर्बीज क्या है। आगे बढ़े हम लोग। जी मैम। हरदीप मैम नहीं है ग्रुप में मेरे ख्याल से, या हैं? हाँ तो जी। हैं मैम, आपको समझ में आ रहा है ना? आर यू देयर? यस मैडम। मैडम मैं बाद में सुनो तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आपका, वो ऑफिस में हूँ ना। अच्छा हाँ जी, बाद में सुनूंगी, इसलिए मैंने ड्रॉज में रखा हुआ था कि कोई डिस्टरबेंस ना आए बीच में। ओके। लेकिन फिर आप पूछेंगे कैसे, फिर कब पूछेंगे आप? आपने सांख्य दर्शन कल अगर सुना है तो फिर उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज पूछिए आप। जी जी, मैं घर जाके सुनूंगी आराम से, फिर आपसे बात करूँ, मैं नोट कर लूंगी जो मुझे पूछना होगा। हाँ जी ठीक है। ठीक है, मैम जैसे थैंक यू। समाधि है, हमारे ब्रेन की हाँ, स्टेज स्टेज है, है। हमारे समाधि मन तो की चल स्टेज रहा है, है। हमारी चित्त की स्टेज है, कॉन्शियसनेस की स्टेज है। रोहित जी का एक बहुत सुंदर प्रश्न है, उन्होंने बोला ये जो समाधि है वो क्या है। मैंने बोला कि वो मन की एक स्टेज है, हमारे कॉन्शियसनेस की स्टेज है। और अगर हम इसको फिजिकली अगर देखना चाहें तो इसको नर्वस सिस्टम से जोड़ के देखेंगे कि आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो उनकी एक्टिवेशन के स्तर को पता लगाती है समाधि। जैसे कुछ लोग वो तपस्या करते हैं, कुछ करते हैं, जैसे कुछ लोग नॉर्मल लोग ये पागल होते हैं। आपने अभी बताया ना जैसे भी वो बच्चे के जैसा उनका 5 साल के बच्चे हाँ, से तो उनकी स्थिति। इसकी स्टेजें ऐसे बढ़ती जाती हैं, हम्म, तो उसके बाद है वो ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं, उसमें से क्या होता है उनको, मतलब नॉर्मल लोग होते हैं इसका दिमाग खराब हो गया या नहीं, कुछ हो गया। लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति पागलों जैसी हम कह सकते हैं, लेकिन अगर उनसे बात करो तो उनसे बड़ा विद्वान नजर नहीं आता। कभी कभी बातें वो बच्चों जैसी करते हैं, कभी कभी वो लेकिन अधिकतर जब वो उपदेश करते थे, रामकृष्ण परमहंस की मैं बात करूं तो अगर जब वो उपदेश करते थे और उनके छूने मात्र से लोगों को समाधि हो जाए, इस समाधि के लेवल पे उनके छूने मात्र से, यानी कि उनकी ऑरा कितनी स्ट्रांग होगी, उनके चक्रास कितने स्ट्रांग होंगे, सारे अवेकंड थे, है ना, सारे अवेकंड। तो जो जिस व्यक्ति को पता है कि संसार में कुछ नहीं है, वो संसार के लिए तो उसका कोई आकर्षण ही नहीं रहेगा। वो नदी के पास जाते थे और एक हाथ में सोने के सिक्के और एक हाथ में मिट्टी, उन्हें किसी में अंदर ही नजर नहीं आता था। ये तो लोगों ने बताया ना, जब उन्होंने अपनी बायोग्राफी तो लिखी नहीं, पर श्री माँ करके एक बहुत विख्यात है, तो उनकी उसमें मैंने पढ़ा कि वो हाथ में ऐसे रखते थे ऐसे ही कि ये है, तो लोग कहते थे ये क्या कर रहे हैं, ऐसे तो कोई पागल ही करेगा। वो सोने को भी नदी में डाल देते थे और मिट्टी को भी नदी में डाल देते थे, तो ऐसे देखने पर उन्हें लगता था कि पागल हैं। लेकिन उनके लिए स्थिति ऐसी है कि मिट्टी और सोने में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों में ब्रह्म है, ब्रह्म को ब्रह्म में समर्पित कर रहे हैं वो। अब जैसे इस मॉडर्न टाइम में जैसे जो बाबे बने, ये तो एक दार्शनिक जैसे हो गए ना, एक हाँ एक जैसे एक लेक्चर आ रही है, जैसे उनकी वो जो स्टेज नहीं है। हाँ, पर हम ये सबके लिए नहीं कह सकते हैं। जो एक्चुअली जो भी जरा भी विख्यात हुआ है, जो व्यक्ति जरा भी विख्यात हुआ है, उसने साधना की है, ये उसका प्रतिफल है। बिना साधना के किसी का नाम नहीं होता, भले ही वो एकेडमिक फील्ड में हो। साधना मतलब मेहनत। अगर उसने स्पिरिचुअल फील्ड में मेहनत की है और उसने साधना की है 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल, तो उसका नाम हो जाता है, लोग उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। और ये सिद्धि है एक, इसको महिमा सिद्धि कहते हैं, है जैसे ना, कुछ वही सिद्धि पर ही हम
आने वाले हैं अभी। हाँ, जैसे कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे था आसाराम था, ऐसे इनके पास भी कुछ ना कुछ तो था ही ना, लोग जाते हैं जैसे ये स्पिरिचुअल पावर्स सासा थे हुआ इनके है और पास, कुछ, बिल्कुल। इनके पास कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक है जहाँ कुछ ना कुछ तो आप है ही ना। यकीन मानिए, ये जितने भी बाबा जी लोग जो भी स्कैम में फंसे हैं ना, स्टार्टिंग इनकी साधना से ही हुई है। पर क्योंकि इन्होंने क्लेंजिंग प्रोसेस नहीं की, अपने चक्रास को क्लीन नहीं किया, अपनी नाड़ियों को क्लीन नहीं किया, इन्होंने साधना तो की पर क्लीनिंग नहीं की। तो क्लीनिंग ना होने की वजह से इनके चक्रास की जो एनर्जी थी वो एकदम से बाहर आई। एकदम से बाहर आने पर उसको ये रोक नहीं पाए, कुछ सेक्स कांड में चले गए, कुछ पावर के खेल में चले गए, कुछ के बच्चे बिगड़ गए, कुछ ऐसे। क्योंकि उस पावर को जब हम साधना करते हैं और बिना प्योरिटी के साधना करते हैं, प्योरिटी मतलब आपकी फिजिकल प्योरिटी, चक्रल प्योरिटी, यम और नियमों का पालन। आपने साधना तो कर ली लेकिन यमों और नियमों का पालन नहीं की, तो जो कुंडलिनी है या तो इड़ा में चली जाएगी या पिंगला में चली जाएगी, सुषुम्ना में नहीं जाएगी। तो इड़ा में जाने के अलग हैं, पिंगला में जाने के अलग हैं, अलग बेनिफिट्स हैं। अगर हम उन बेनिफिट्स के चक्कर में ही पड़ गए, यही तो है। जब अगला मैं आपको यही पढ़ाने वाली हूँ, जो आपके हम साइकिक पावर्स इनको कहते हैं, योग में जो साइकिक पावर्स हैं, छोटा होने की, बड़ा होने की, संसार में विख्यात होने की, है ना, और हल्का होने की, भारी होने की, गुरुत्व। हम कहते हैं ना कि हमारे जो बजरंग बली हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि किया जाता है। हाँ जी। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां उनके जेब में चलती हैं, है ना। जब चाहे रामकृष्ण परमहंस के पास ये पावर्स थी, विवेकानंद के पास ये पावर्स थी। वो पता है अपने जैसे विवेकानंद से बात करते थे, इसलिए तो इतना काम कर पाए वो अपने मन को विभिन्न टुकड़ों में बांट लेते थे। और ये हम सभी कर सकते हैं कई कई बार। और वो एक दो लाइन पढ़ने के बाद नीचे का पूरा समझ में आती है, सिद्धि है ये। और ये प्रैक्टिस करने से ही आती है। और जो इस सिद्धि का उपयोग ठीक ढंग से नहीं कर पाता, बल्कि उस सिद्धि के वश में आ जाता है, वो व्यक्ति आशाराम बाबू जैसे हों या फिर और भी जितने भी हैं हाँ उनके जी। जैसे वो भ्रष्ट हो जाते हैं, है ना। पर सिद्धि उन्होंने की है, हाँ जी, वो इसमें कुछ ना कोई कुछ दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो प्यूरिफाई नहीं कर पाए चक्कर को। प्रॉब्लम ये हुई, वो कहीं स्टक हो गए, है ना। इसी को हम योग भ्रष्ट स्थिति कहते हैं। उससे नीचे गिर गए, अगर वो फिर से साधना करेंगे तो फिर से ऊपर चले जाएंगे। तब वो उनका तो गलत रास्ते पे चले गए, तो खराब हो गया, तो गलत वापस रास्ता नहीं, एक्चुअली ना, कि जो कुंडली है वो स्टक हो गई एक जगह में, वो प्यूरिफाई नहीं कर पाए बहुत रीजंस की वजह से, लालच की वजह से, मद की वजह से, सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से वो नहीं कर पाए, वो भ्रष्ट हो गए वहीं पे भ्रष्ट हो गए। अगर वो अपनी साधना कर लें, प्यूरिफाई कर लें, अपनी प्यूरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए यम नियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर प्यूरिफिकेशन। आसना एंड प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो प्यूरिफिकेशन कर रही है। जब तक हठयोग की साधना के बिना और यम और नियम की साधना के बिना अगर आप ध्यान की साधना करेंगे तो उसका प्रतिफल उल्टा ही होना है। आपको उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे, बजाय उसके नुकसान मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके चक्र तो क्लीन नहीं हुए। जब चक्र क्लीन नहीं हुए तो उसमें जब आप एनर्जी भेज रहे हो तो उस चक्र की जो इम्प्योरिटी थी वो बाहर आएगी ना। प्योर तो किया ही नहीं आपने। अगर गुस्सा भरा हुआ तो गुस्सा बाहर आएगा, फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ तो फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगा। जब सेकंड सेमेस्टर में जब आपको ध्यान पढ़ाऊंगी और समाधि पढ़ाऊंगी जब इन लेंथ में, तब मैं वहां पर आपको इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं सब बाबाओं के विषय में हम बात करेंगे कि इन्होंने किया क्या, ये प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट हुई, है ना। प्राणिक हीलिंग के थ्रू मैं आपको उन चक्रास को कैसे क्लीन करना है ये सिखाया जाएगा। आपको कोर्स में डाला है मैंने, पर बेसिक चीजें डाली हैं, है ना। उसके बाद आप एडवांस है, साइकोथेरेपी है, फिर एडवांस चीजें हैं, है ना। वो आपके कोर्स में डाली है ये सारी की सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुनी है ये। जी मैम, ग्रस्त जीवन में रहते हुए मैम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए समाधि का की ओर बढ़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल बढ़ा जा सकता है सर। आपके सामने लाहिड़ी महाशय, रमन महर्षि, ये सब गृहस्थी तो थे। कालीचरण जो थे वो सब गृहस्थ थे। ये रामकृष्ण परमहंस के जो इनर सर्कल में जो 9 लोग थे, वो उनमें से 50% तो गृहस्थ थे। उसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। अब वो एक अलग बात है, क्योंकि उन्हें बड़े लेवल पे काम करना था। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकता है।
जहाँ से मैंने पढ़ाई की है रामकृष्ण ये बिहार स्कूल ऑफ योग से, है ना, मेरा जो टीचर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम हुआ है बिहार स्कूल ऑफ योग से, वहां पे संन्यास की दीक्षा दी जाती है, गृहस्थों को दी जाती है और उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और कुछ साधनाएं दी जाती है और वो साधना करने पर वो लोग बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। ये नामुमकिन नहीं है सर, अगर हम चाहें तो सारी चीजें हो सकती हैं, बस हमें चीजों को सिस्टमैटिक करना होता है। एक्सक्यूज मी, एक कॉल आ रहा है। तन्वी जी आप कुछ पूछ रहे थे, बीच में मैंने इंटरप्ट कर दिया। हाँ जी, मैं बस यही पूछना चाह रही थी, जो अघोरी बाबा वगैरह होते हैं वो क्या चीज होते हैं? वो कौन कितनी टाइप की समाधि या कैसी समाधि होती है? अच्छा प्रश्न है, वैसे मैंने भी एक मैम से पूछना, जो सिलेबस में 35 आसन दिए हैं, हाँ जी सर। सिलेबस में 35 आसन दिए हैं, कुछ एक आसनों का क्लियर नहीं हो पा रहा है, जैसे गोरक्षा आसन है, तो वो हम लोग गूगल पे सर्च कर। बहुत इजी से आसन है वो, उतने कोई भयंकर आसन नहीं है, इजी से आसन है, बस उनके नाम थोड़ा सा अलग है। जैसे उत्तान मंडूक है, वो ऐसे करके हाथ करने हैं, बस आपने वज्रासन में बैठना और ऐसे हाथ करने हैं, वो उत्तान मंडूक हो गया। गोरक्षासन भी ऐसे सिंपल सा आसन है, उसमें कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें, है ना। डोंट वरी, आप प्रैक्टिकल के लिए आप चिंता मत कीजिए। आप लोग बस आ जाइए, बाकी सब काम मैं देख लूंगी। मैम, अघोरी बाबा जैसे होते हैं वो किस टाइप की समाधि होती है? अघोरी, अच्छा ठीक है, वो अघोरी वो मतलब यम नियम का पालन कैसे होता है उनका? यम नियम ये सारी चीजें तो होती नहीं हाँ, होंगी। वो सब करते हैं, डोंट वरी, हमें पता नहीं है चीजें ना। अघोरी का मतलब होता है जो घोर नहीं है, जो सीधा है। घोर का मतलब टेढ़ा, घोर मतलब तेज ना, तेज तर्रार। अघोरी मतलब जो तेज तर्रार नहीं है, वो विवेकी है। और विवेकी वो ज्ञान मार्गी है, और वहां तक पहुंचने के लिए वो तंत्र के मार्ग का अनुसरण करता है। और तंत्र के मार्ग का जो अभ्यासी है, वो बिना योग के, योग इज द प्राइमरी प्रीलिमिनरी, हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट फॉर तंत्र। अघोरी बिना योग के नहीं अघोर पंथ में हम जा सकते हैं, ये चीज आप समझ लीजिए, है ना। उसकी प्री रिक्विजिट जो रिक्वायरमेंट है, योग प्री रिक्विजिट है। तो हम ये छोड़ दें ये कल्पना करना कि अघोरी बहुत आसान कोई चीज है। अघोरी होना एक बहुत बड़ी बात है ना। अभी उनकी और उनकी आशीर्वाद और वो उस चीज की बहुत वैल्यू है कि उन्होंने उतने अभ्यास करा है ना, इतना हाँ, उन्होंने योग की साधना की, योग समाधि की। में हाँ हाँ। पहुंचने के बाद वो तंत्र की साधना में गए। योग हम्म। इज अपोजिट। योग तो जरूरी यम है ही है। नियम आसन हाँ। प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसके बाद वो वहां गए हैं। आप समझ हम्म। रहे हैं? हाँ। हाँ जी हाँ जी। अगर इसमें वो नहीं जाते हैं, फिर प्रॉब्लम क्या होती है? फिर वही प्रॉब्लम यही होती है कि लोग उस पावर को संभाल नहीं पाते हैं, कोई पागल हो जाता है, कोई मर जाता है, किसी का दिमाग फट जाता है, और किसी किसी को हेलुसिनेशन हो जाते हैं, है ना, ऐसा होता है फिर। या वो किसी स्कैम में फंस जाते हैं। ऐसा होता है। मैम हम लोग जो बिजनेस करते हैं उसमें हमें कई बार झूठ बोलना पड़ता है, तो फिर यम नियम कहाँ रह गया। तो देखिए, धीरे धीरे करके जब हम योग का अभ्यास करने लगते हैं, तो हमें सत और असत के भेद का पता लगने लगता है। और हमें फिर धीरे धीरे करके जब हम, मुझे इस संबंध में एक याद आती है, रेलवे में थे लाड़ी महाशय ना, महर्षि रमन लाड़ी महाशय। तो महर्षि रमन जो थे, वो जब रेलवे में थे, अल्मोड़ा में थे, वो उनका मन नहीं लगता था काम करने में, ऑफिस में रहते थे वो। और उनके जो मैनेजर थे, वो उनसे बहुत काम करवाते थे, है ना, ये कर दो, वो करो, तुमने यहाँ के अनाउंसमेंट गड़बड़ हो गई, ये टाइमिंग गड़बड़ हो गई, वो सब चीजें। और उनका मन नहीं लगता था। फिर उन्होंने गुरु से पूछा कि जी मेरा मन नहीं लगता है, मेरा ट्रांसफर आप ऐसी जगह करा दो
जहाँ पे मुझे काम न करना पड़े। उन्होंने बोला बेटा ऐसे तो कोई जगह है ही नहीं जहाँ काम न करना पड़े, तू क्या सोच रहा है तू जंगल में जाकर के वहां तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। फिर खूब हंसते हैं वो। उन्होंने बोला काम तो सब जगह करना पड़ेगा। जहाँ धर्म, जहाँ कम से कम हिंसा हो, कम से कम हमें यम और नियम का पालन हम जहाँ मैक्सिमम कर सके और कम से कम जहाँ हिंसा कर सके, वो रास्ता अपनाना चाहिए। ऐसा कोई काम न करें जिससे दूसरे का नुकसान हो। कई बार क्या होता है कि शॉर्ट टर्म लाभों के लिए हम लॉन्ग टर्म नुकसान झेल लेते हैं। कई हमारी बार मैम झूठ भी बोलना पड़ता है अच्छे काम के लिए भी। देखिए उसका प्रतिफल तो मिलेगा। अगर झूठ बोला है तो झूठ का प्रतिफल तो मिलेगा, उसका संस्कार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोले पर अप्रिय सत्य ना बोले, अप्रिय सत्य ना बोले। सपोज भगवान न करे किसी के कोई घर में कोई बड़ा हादसा हो गया और उसी की जो नियर एंड डियर है उनके, चलो उनका शरीर नहीं रहा। अब बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं और किसी ने फोन किया बच्चे को, वो बच्चा हॉस्टल में पढ़ता था कि भाई तेरे अलाने फलाने की डेथ हो गई है तू आजा, उसका हार्ट फेल हो गया। आप समझ रहे हैं? तो ये कैसा सत्य बोला उसने। कोई लंगड़ा है, भगवान न करे कोई लंगड़ा हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल डिफॉर्मिटी है ना, लंगड़ा है, उसके आगे आप ये बोलोगे अरे लंगड़े इधर आ जा ये काम कर दे, तो सच बोला उसने, पर वो कैसा सच था आप समझ रहे हैं। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोले पर प्रिय सत्य बोले, अप्रिय सत्य को एक अवॉइड करें, अवॉइड करें। उन्होंने झूठ बोलने को नहीं बोला है, मैनिपुलेशन करने को नहीं बोला है, लेकिन वहां पर अगर हम ये बोले कि बेटा तेरे घर में तेरे जो भी हैं उनकी तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो गई है, आपको वो घर बुला रहे हैं, घर चले जाओ, हो सकता है कि आप उनका अच्छी जगह इलाज करा सको, ऐसा अगर बोले तो शायद उस बच्चे का हार्ट अटैक नहीं होता। घर जाकर के और एक अंदरूनी हमें पता तो चल ही जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन वैसा तो नहीं होता ना, एक्सट्रीम तो नहीं होता। तो आप समझ रहे हैं, कोई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो झूठ बोला गया है वही चीज। नहीं झूठ, हाँ, लेकिन आपने इंटेंशन क्या था, इंटेंशन इज एवरीथिंग। अगर आपका इंटेंशन सही है, आपका इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, नहीं है। इसलिए आप देखिए जैसे अश्वत्थामा मारा गया, स्टोरी सबको पता है ना। किन्होंने बोला था वो झूठ, जिनको हम सत्यवादी बोलते थे कि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मारा गया है जब उनको बोला कि हाँ, हाँ बोला, उन्होंने बोला अब हाथी या गुरु ऐसे पर शंख बज गया था, लेकिन वो असत्य उन्होंने बोला, पूरा सच नहीं बोला उन्होंने, उसके बावजूद भी उन्हें एक दिन के लिए नरक को जाना पड़ा था। आप समझ रहे हैं। तो जो भी हम काम करते हैं, अगर हमारा इंटेंशन, हमने गलत काम किया है लेकिन इंटेंशन ठीक नहीं था, तो थोड़ा बहुत हमें उसका नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन उस इंटेंसिटी का नहीं झेलना पड़ेगा जो रियल में झूठ बोलने पर उठाना पड़ता है। जैसे एक्सीडेंट होने वाला था, इसमें जान जाने वाली थी, लेकिन आपने ऐसे कर्म किए कि जिससे जान तो नहीं गई पर एक खरोच आ गई आपको, ऐसा कुछ। और मैम अगर इंटेंशन अच्छी हो तो फिर झूठ बोला गया उसका भी कर्म भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको वही तो मैं कह रही हूँ, अगर आपने रियल में झूठ बोला है और उस झूठ का परिणाम क्या था, आपके शरीर का अंत। लेकिन अगर आपका इंटेंशन प्योर था लेकिन आपने फिर भी झूठ बोला क्योंकि उस व्यक्ति का नुकसान हो जाता, जैसे यहाँ पर हुआ, मैंने एक सिचुएशन आपको बताई, वहां पर भी झूठ तो बोला उसने लेकिन इंटेंशन क्या था, बच्चे को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अगर वो सच बोलते तो वो ऐसा सच था कि उसकी भी डेथ हो जाती, वो हिंसा होती वहां पर। आप समझ रहे हैं। तो उस सच बोलने के चक्कर में आप हिंसा करते, वो भी एक धर्म का पालन नहीं होता। तो आपने उस चक्कर में स्लाइट झूठ बोला, थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया चीज को, है ना, जिससे वो जो हिंसा थी वो बच गई। लेकिन क्योंकि झूठ बोला है तो उसका परिणाम मिलेगा, और वो लेकिन वो परिणाम रियल के झूठ से बहुत कम मिलेगा, पर उसका परिणाम तो होगा, दैट इज फॉर श्योर, संस्कार तो बनेगा।
पूछिए। हम जो झूठ हम बोल रहे हैं फिर नरक की तैयारी करते रहे कि जाना ही पड़ेगा नरक में। मतलब हर चीज का हिसाब है मैडम, इसका मतलब तो ये है हर छोटी-छोटी चीज़ों का हिसाब होएगा। सर हाँ सर, बस इंटेंशन क्या है ये मैटर करता है सर, इंटेंशन। हाँ, क्योंकि अगर हम दुकान पर बैठे हैं और हम एक कपड़ा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे वर्ल्ड बेस्ट कपड़ा है और वो हमें पता है वो वर्ल्ड बेस्ट कपड़ा नहीं है। वो भी है मैम, हम लोग कहते हैं कि ये 500 की चीज आई है, आपको हम 550 की दे रहे हैं, फिर वही चीज हम 450 में दे देते हैं, आई तो 400 की होती है, तो उसके धन कमाने के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल परिवार को सर। पालना है ना जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। देखिए आप, हमने दुकान इसीलिए खोली है कि हमें उसका फायदा हो, है ना, परिवार पालना है, उसका फायदा हो। लेकिन यहाँ पर आप दान पुण्य कर सकते हैं, अपने आय का, मंथली आय का 5% 10% दान में, जिसमें कि माता पिता के लिए भी, बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए और गुरु के लिए, ये दान के, इसको हम बोलते हैं टाइथिंग दान। ये हमारे सब जगह, ये वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी दोनों में है, इसको हम दान कहते हैं, दशांश का दान करना। हाँ, अपनी, हाँ, दसवंध निकाल लो। अपनी आय का 10वां हिस्सा गुरु, फ्रेंड्स, माता पिता और कोई भी संस्था या समाज जिसको हम कह सकते हैं, उसके लिए आप निकाले, जानवरों के लिए। अगर आप देते हैं तो फिर जो भी आपने किया है वो नलीफाई होने लगता है। ये दान, क्योंकि ऋण है ना, समाज का ऋण है, पितरों का ऋण है, हमारे गुरु का ऋण है, माता पिता का ऋण है, ये ऋण तो हम कैसे भी नहीं चुका सकते। समाज का बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। जो गाय हमारे लिए दूध दे रही है, ये जो हमारे लिए किसान हमारे लिए काम कर रहे हैं, धरती माता हमारे लिए जो कर रही है, ये ऋण तो हम कभी चुका ही नहीं सकते। ऑक्सीजन का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन उसके लिए हम कृतज्ञ तो हो सकते हैं ना। तो कृतज्ञ आप कैसे शो करेंगे? आपको कुछ देना तो पड़ेगा ना, उनसे लिया है तो देना तो पड़ेगा। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये भी तो हिंसा हो गई अगर हम ऐसे देखें तो। तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे, दान पुण्य करना पड़ेगा, कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी, और उनके अगर जान बचा सकते हैं तो उनकी जान बचाने के लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं उनको हम दान दे सकते हैं। रियल में अगर आपको कोई गरीब लग रहा है तो उसको आप बजाय कि धन के उसको खाना खिला सकते हैं, उसको किसी ऐसे आश्रम में ले जा सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं, बहुत बहुत कुछ अगर हम करने बनाए ना, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर्स ऑफ सोशल वर्क्स। पर माता पिता को भी जरूर हमें देना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर गिफ्ट देना चाहिए। गुरु का ऋण तो कभी नहीं मिटाया जा सकता है, जिसको भी आप गुरु मानते हैं उनको। पर मंथली बेसिस पर, ऐसा नहीं कि साल में एक बार दे दिया कि जी 10,000 निकलता था, वो इकट्ठा कर लिया और साल में एक बार, ये वाला नहीं। आपके अंदर हर समय एक कृतज्ञ भावना होनी ही चाहिए, अपने समाज के लिए, गुरु के लिए, मित्रों के लिए, माता पिता के लिए, समाज के लिए। वो हर समय तो है, पर उसको मंथली बेसिस पे आप उसको ऋण होते चले जाइए, अपने ऋण को चुकाते चले जाइए। इससे ये ज्यादा यूजफुल है बजाय कि एक साथ करने के। इससे हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना बनी रहेगी, और जहां कृतज्ञता की भावना है वहां हमारा सहस्रार चक्र एक्टिवेट होता है, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी एनहांस होती है, हमारे चक्रास क्लीन होते हैं। इसके पीछे ये बहुत बड़ा रीजन है, स्पिरिचुअल रीजन है इसके पीछे। तो ये हमें करना चाहिए। आप, हम जिस भी जॉब में हैं, जैसे मैं टीचिंग में हूँ, है ना, आप शॉप में हैं, और आपका हो सकता है कि कोई मेडिकल फील्ड में हो, है ना, और थेरेपी सेंटर में हो, तो कहीं ना कहीं हमारी पैसे के साथ डीलिंग तो होती ही है। वो उस पैसे को सही जगह पर खर्च करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो यहाँ पर इंटेंशन है ना, ये भी हमारी इंटेंशन है, हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। और कृतज्ञता व्यक्त करना तो सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं, पुण्य का काम है। कृतज्ञ हो रहे हैं हम, जिनकी वजह से ये शरीर है। अगर कृतज्ञ नहीं हुए तो फिर हमने कुछ नहीं किया। कितना करोड़पति अरबपति हो जाइए, अगर कृतज्ञ नहीं है ईश्वर के प्रति, तो वो 2 मिनट में स्टॉक मार्केट डाउन हो जाएगा। अभी अडानी जी का हो गया है। ये हम है। आपसे जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं,
और आप फिर नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बस। और हम सब साथ में सत्संग कर रहे हैं, मुझे तो इससे कहीं ज्यादा ये लगता है कि हम साथ में बैठ करके अच्छी बातें कर रहे हैं, और उन बातों से अगर नंबर मिल रहे हैं तो फिर सोने पे सुहागा। है ना? तो ये पास चीज कर देना हमें बस इतना। ये रोहित रोहित फेल हो रहा था, मैंने इसको पास किया। मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ, पर लिखा था उसने, उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं, क्योंकि वो पढ़ता नहीं है, मुझे ऐसा लगता। अगर वो पढ़ेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। जो पुराना कभी पढ़ा होगा वही वाला निकल रहा था, वो कुछ भी नया पढ़ा हुआ तो सिस्टमेटिक कुछ भी नहीं था, है ना? जो उसका बेसिक पहले से बना हुआ है वही वो लिखता चला जा रहा है। तो उसको होना, सामने ही बैठे हैं मेरे रोहित सर, तो इनको थोड़ा सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे हम किसी दूसरे को नहीं समझा पाएंगे, प्रॉब्लम ये है। और हम सभी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं योग के फील्ड से जुड़ना चाह रहे हैं, हम इसमें नाम कमाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी रहती है कि भाई ये हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हमें इससे लाभ हो, हम चलो हम अपने घर में ही छोटा सा कोई सेंटर खोल लें, कुछ कर लें, पर उसके लिए हमें प्रैक्टिकल आना चाहिए। प्रैक्टिकल, बिना प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बोला था कि मिट्टी लेकर के आए, मैं आपको चेस्ट पैक ये पैक वो पैक कराना सिखाऊंगी, पर संडे को, पिछले संडे को कोई लाया ही नहीं, तो मैं कितना कर लूंगी ना, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं मिट्टी खोद खोद करके उसको करूं, अदरवाइज वो भी मैं ले आती, है ना? तो ये चीज है, तो कुछ ना कुछ तो आपको अपने एंड से करना ही पड़ेगा। मैं कब तक पीछे लगी रहूंगी, मैं डंडा लेके मैं कब तक पीछे लगी रहूंगी? नहीं आज ये लाना है, आज वो लाना है ना? आपको आना ही पड़ेगा वाले मोड में मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे ये लगता है कि आप बोलो कि मैम आपने ये नहीं पढ़ाया, ये मैम मिट्टी लेके आ रहे हैं, आप हमें बताओ, ये वाला मोड होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का मोड है ना। अब ये चीज है, तो मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे पीछे लग जाइए, और जब तक मैं बताऊं ना तब तक आप मेरे को मत छोड़िए। ये वाला हिसाब होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसी नोट पर हम शांति पाठ कर लें। चलिए, ओम द्यो शांति ही। और कौन सा वाला शांति पाठ बोले, बड़ा वाला कि छोटा वाला? चलिए आज छोटा वाला ही बोल देते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। थैंक यू सो मच। कल आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद जी। अष्ट सिद्धियां और ईश्वर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो न्याय दर्शन है उसको निकालेंगे। न्याय और वैशेषिक कल हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।